अब हमारे पास ज़रा दो वर्कशीट्स हैं, हम उनको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो पहली तो इजी है थोड़ी सी कि सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन लिखें, वो आप लोगों को पहले कराई भी हुई, आगे आंसर्स हैं मैं वो भी दिखा देता हूँ वैसे। और ये वाला थोड़ा सा है मज़े का क्वेश्चन, इसको देख लें कि आइडेंटिफाई करें सोल्यूट, सॉल्वेंट और सोल्यूशन कौन सा है। तो जो थोड़ी मिकदार में होता है उसको सोल्यूट कहते हैं। तो ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास, सोल्यूट, ये जो एरो लगाया हुआ है ये सॉल्वेंट होगा हमारे पास, ठीक है। और ये हमारे पास सोल्यूशन है क्योंकि ये हल हो चुका है हर चीज़ इसके अंदर। आगे ये वाला क्वेश्चन है, चलो आंसर की तरफ ही चले जाते हैं। तो सबसे पहले ये सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन है, इज द एबिलिटी टू डिजॉल्व पार्टिकुलरली इन वाटर। इसकी बजाय ये वाली नहीं लिखनी है आप लोगों ने, जो बुक में आप लोगों करवाई हुई है आप लोगों ने वही वाली लिखनी है, यानी कि ये वाली यहाँ तक या फिर ये वाली, ये ज़्यादा बेहतर है, वो वाली नहीं करनी, ये फजूल है। ये सोल्यूट हो गया, सॉल्वेंट ये कर लिया। ये थोड़ा सा है ट्रिकी सा क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय लुकिंग एट द सॉल्युबिलिटी कर्व। ये हमारे पास एक कर्व दी गई है, ठीक है, इसको देख के हमें आंसर देने हैं कि 20 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा साल्ट है जो सबसे कम सॉल्युबल है वाटर के अंदर। तो ये हमारे पास इस साइड पे जो है वो ग्राम्स ऑफ सोल्यूट दिया गया, 100 ग्राम ऑफ वाटर, और ये इधर को टेम्परेचर है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे जो सबसे कम सॉल्युबल है तो वो ये KClO4, यानी कि ये 20 डिग्री सेल्सियस की कर्व है। तो सबसे कम ये वाली कर्व है, ये जो कि KClO4 वाली आ रही है, ठीक है। तो ये हमारे पास KClO4 इसका आंसर होगा, ठीक है। ये 3 गलती से लिखा गया, KClO4 होना है। एट 80 डिग्री सी हाउ मच पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड होता है KCl, ठीक है, ये वाला, कैन बी डिजॉल्व इन 200 ग्राम्स ऑफ वाटर। अच्छा, अब ये 200 ग्राम्स उसने कह दिया, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ग्राम्स क्या है, ग्राम्स के स्पेलिंग इन्होंने ये गलत लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये 100 ग्राम है, तो इसको डबल करेंगे तो तब हमारा 200 होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि 80 डिग्री सेल्सियस पे कितना डिजॉल्व हुआ है पोटाशियम क्लोराइड KCl। तो ये वाला KCl की ये वाली कर्व आ रही है, तो ये वाली कर्व ये 80 डिग्री सेल्सियस बन रहा है इसके ऊपर, और यहाँ से हमारे पास ये आ रहा है तकरीबन 55 से ऊपर 56 बन रहा है, या कह लें 58, सॉरी 58, 60 के करीब है ना। तो 58 ये है 100 ग्राम पे, और 100 ग्राम और 200 ग्राम कर लें तो हम लोग 58 और 58 को प्लस करेंगे तो वो वाला जो आंसर आएगा हमारे पास वो इसका आंसर होगा। तो यानी 58 और 58 116 ग्राम हमारा आंसर आएगा। 116 ग्राम 200 ग्राम ऑफ वाटर ने हल हुआ है पोटाशियम क्लोराइड 80 डिग्री सेल्सियस पे। विच साल्ट चेंजेस इट्स सॉल्युबिलिटी एट लीस्ट फ्रॉम 0 टू एट लीस्ट नहीं, द लीस्ट फ्रॉम 0 टू 100 डिग्री सी। कौन सा ऐसा साल्ट है जिसने बहुत ही सबसे कम अपनी सॉल्युबिलिटी चेंज की है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस के दरमियान। तो हमारे पास जो कोई सीधी कर्व होगी हम लोग उसको देखेंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम हुई है, ठीक है, चेंज हुई है। तो ये वाली जो अगर देखा जाए कि NaCl की ये जो कर्व है ये तकरीबन सीधी ही रही है, यानी कि थोड़ी सी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हुई है, लेकिन 10 भी उसने वैल्यूज़ चेंज नहीं किया, यानी कि 40 से 50 के दौरान ही रही है, बाकी सारों ने ऊपर नीचे होती गई हैं, ठीक है। तो NaCl इसका आंसर होगा। आगे हमारे पास है वर्कशीट नंबर 2, राइट डाउन 2 प्रॉपर्टीज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। 2 सोल्यूशन हैं, हर सोल्यूशन 3 सोल्यूशन है, इनकी प्रॉपर्टीज 2 लिखने। डाइल्यूट सोल्यूशन की क्या प्रॉपर्टी है कि ये सोल्यूट की मिकदार इसके अंदर बहुत कम होती है, ठीक है, और ये ओ सोल्यूट को डिजॉल्व कर सकता है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा सोल्यूट हमारे पास मिकदार होती है सोल्यूट की, ठीक है, और ये बहुत ही थोड़ी मिकदार में बिल्कुल कम थोड़े से ज़रात सोल्यूट के डिजॉल्व कर सकता है। और सैचुरेटेड सोल्यूशन तो ये तो फुल ही होता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा टोटल यानी कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट होती है और सोल्यूट डिजॉल्व नहीं कर सकता। ये हमारे पास 2 वर्कशीट्स हैं, इनको अच्छी तरह देख लें।